तहरीक इस्तक़लाल के सरबराह रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान मरहूम को सन 1977 के ज़िया मार्शल का रास्ता हमवार करने का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह उनका जर्नैलों के नाम लिखा जाने वाला एक ख़त था, जिसमें ज़िया और इसके साथियों से अपील की गई कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में भुट्टो हुकूमत बरतरफ कर दें और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लें। चुनांचे फ़ौजी क़यादत ने इस ख़त के लिखे जाने के 2 माह बाद वसी तर कौमी मफाद में 5 जुलाई सन 1977 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। बाद अज़ां 4 अप्रैल सन 1979 को यही मार्शल लॉ मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार तक ले जाने का बाइस बना, जिसे आज जुडिशल मर्डर करार दिया जाता है। याद रहे कि मई सन 1977 में मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक अपने उरूज पर पहुँच चुकी थी, जिससे निमटने के लिए भुट्टो ने मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया था। ताहम हंगामे रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज भी तैनात कर दी गई थी। इसी दौरान तब की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर काम करने वाले अपोजिशन रहनुमा रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान ने फ़ौज की क़यादत को एक ख़त लिखा, जिसकी 3000 कापियाँ फ़ौजी अफसरान में तकसीम की गई। कहा जाता है कि यह ख़त उस साजिश का हिस्सा था जिसके तहत बाद में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। भुट्टो की जानिब से आलू खान का खिताब पाने वाले असगर खान ने अपने ख़त में फ़ौजी क़यादत को मुखातिब करके सवाल किया कि फ़ौजी अफसरान आज जिन अवाम मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, क्या वो कानूनी हैं? अगर जवाब ना में हो तो फिर आप इखलाकी तौर पर दिवालिया और अपने मुल्क व कौम के खिलाफ संगीन जराइम के मर्तकब होंगे। असगर खान ने ख़त में लिखा कि मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन एक साजिश थी, जिसमें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शातिराना किरदार अदा किया। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ऐसे ही ऑपरेशन कराए गए। असगर खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अब भुट्टो ने इंतखाबी धांधली करवा दी है, जिसके बाद बच्चे और औरतें भी सड़कों पर बतौर एहतजाज निकल आए हैं। इन पर तशद्दुद किया गया और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, जिस पर आपके सर शर्म से झुक चुके होंगे। असगर खान ने हज़ारों लोगों के मारे जाने का झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए मज़ीद लिखा कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे और भुट्टो आइन की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ, लिहाजा आप पर यह फ़र्ज़ नहीं कि इस गैर आइनी हुकूमत का दिफा करें। असगर खान ने जर्नैलों को लिखा कि आप उस बच्चे को गोली मारने की वजाहत किस तरह कर सकते हैं जिसने फ़ौज को अपने हाथ से विक्टी का निशान बनाकर दिखाया था? क्या आप नहीं समझते कि मुल्क की तारीख के 30 बदतरीन बरसों के दौरान पाकिस्तान के अवाम ने अपनी अफवाज के लिए मोहब्बत और खुलूस का जज्बा जाहिर किया है? असगर खान ने जर्नैलों को मुखातिब करते हुए लिखा कि जब आपने मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डाले तो आवाम खून के आंसू रोए। उन्होंने फिर भी आपकी इज्जत की दुआएं मांगी। उन्होंने खुद को भूखा रखा और अपने बच्चों को भूखा मारा कि आपको पेट भरकर खाने को मिले और आपके आला अफसरान ऐसी ज़िंदगी गुजार सके जो बरतानवी और अमरीकी जर्नैलों को भी नसीब नहीं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आवाम की ये मोहब्बत अब दम तोड़ चुकी है। खुदारा इसे नफ़रत में मत बदलने दीजिए। अपने ख़त के आखिर में असगर खान ने फ़ौजी अफसरान को इंतहाई कदम उठाने के लिए उकसाया और लिखा कि मौजूदा हालात में फ़राइज़ की बजावरी का मतलब गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद नहीं। आपके लिए वक्त आ गया है कि इस अपील का ईमानदारी से जवाब दें और पाकिस्तान को बचाएं। बाद के हालात वाक़यात ने साबित किया कि यह ख़त फ़ौजी अफसरान और जवानों पर असरअंदाज भी हुआ। इसकी एक मिसाल लाहौर में देखने को मिली, जब फ़ौज के 3 सीनियर अफसरों ने मुतालबा किया कि उन्हें मार्शल और ड्यूटी से सुबकदोश कर दिया जाए। इस वाक़े की तफसीलात शुजा नवाज़ ने अपनी किताब क्रॉस स्वॉर्ड्स में दर्ज की है। इन अफसरान में ब्रिगेडियर इश्तियाक अली खान, ब्रिगेडियर सैयद मोहम्मद और ब्रिगेडियर नियाज़ अहमद शामिल थे। ये खबर मिलते ही फ़ौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक लाहौर पहुँचे। 3 फ़ौजी अफसरान इनके सामने पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो एहतजाज करने वाले आवाम पर गोलियाँ बरसाएँ, इसलिए उन्हें मार्शल और ड्यूटी से वापस बुलाया जाए। जनरल ज़िया ने इन अफसरान को मुलाजमत से फिलफौर बर्खास्त कर दिया। मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब और लाइन कट गई में फ़ौजी अफसरान के बाद ऐसे जुमले दर्ज किए जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने अदा किए। मसलन एक जगह वो लिखते हैं कि एक जनरल ने भुट्टो साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मामला जल्द अज जल्द तय कर लिए जाए, वरना ख़तरा है कि कहीं फ़ौज के अंदर ही कशीदगी ना पैदा हो जाए। लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल ने उनसे कहा कि अब लाहौर में आइंदा फ़ौज की तैनाती मुमकिन ना होगी, क्योंकि रिटायर्ड फ़ौजी अफसर भी एजिटेशन में शरीक है। फ़ौज हवाई फायरिंग नहीं करती, लेकिन इस बार ये भी हो गुजरा है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल जहांज़ेब अरबाब ने कहा कि निचले रैंक्स में अहकामात बेअसर हो रहे हैं, अगर वो मानते भी हैं तो बेदिली से। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर गफूर अहमद ने अपनी किताब फिर मार्शल लॉ आ गया में लिखा कि जहाँ तक उनकी मालूमात हैं, असगर खान ने ख़त इत्तेहाद की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर तहरीर किया था। हुकूमत की तरफ से इस ख़त का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त था। इस सिलसिले में वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने अगले रोज़ एक बयान में वाज़ेह किया कि फ़ौज किसी एक शख्स की नहीं बल्कि मुल्क और आइन के वफ़ादार है, और अगर हुकूमत आइन की दफ़ा 245 के तहत चाहे तो फ़ौज की खिदमत हासिल कर सकती है। बयान में हुकूमत को आइनी और कानूनी करार देने के अलावा ये भी करार दिया गया कि कुछ लोग मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। इस बयान का दूसरा और अहम तरीन पहलू वो था जिसमें असगर खान के ख़त के नुकात की नुक्ता ब नुक्ता तरदीद की गई। इस बयान के रद्द-ए-अमल में दूसरी खबर 6 जुलाई को शाया हुई, जिसमें कहा गया कि असगर खान ने मुसल्लह अफ़वाज में बेइत्मीनानी फैलाने और अपने फ़राइज़ से रूगर्दानी पर उकसाने की कोशिश की है। लिहाजा जायज़ा लिया जा रहा है कि इस जुर्म पर उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाए।
चुनाचे मौरखीन सन 1970 के ज़िया मार्शल लॉ के निफाज में असगर खान के ख़त को एक बड़ी वजह करार देते हैं। लिखारी शुजा नवाज़ लिखते हैं कि इस ख़त की वजह से भुट्टो साहब पहले ही परेशान थे, लेकिन उन्हीं दिनों जनरल ज़िया के साथ भी इनकी बदमज़गी हो गई। भुट्टो ने जनरल ज़िया से कहा कि कुछ जर्नैल हिज़्ब इख्तिलाफ के राब्ते में हैं, जो तशवीश की बात है। भुट्टो को इस बात पर जनरल ज़िया ने एहतजाज किया और कहा कि आपको जर्नैलों की जासूसी नहीं करानी चाहिए। बाद अज़ां हुकूमत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह तब्दील कर दिया। शुजा नवाज़ के मुताबिक इस इक़दाम से फ़ौज को सिविल इदारों पर बालादस्ती हासिल हो गई। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने अपनी किताब मिलिट्री, स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान में लिखा है कि फ़ौज को भुट्टो की हिमायत से बाज रखने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने फ़ौज के सरबराह से मुलाकात की कोशिश की और फ़ौज को भुट्टो की हिमायत से बाज रखने के लिए बराह रास्त या बिलावास्ता दबाव डालने की कोशिश की। इत्तेहाद के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में आर्मी चीफ को टेलीग्राम भेजे, खतूत लिखे और इनसे मुतालबा किया कि वह भुट्टो हुकूमत का खात्मा कर दें। इसी तरह शुजा नवाज़ ने लिखा है कि ख़वातीन ने फ़ौजी अफसरान के घरों में जाकर चूड़ियाँ पेश की। इन वाक़या से तासुर कवी होता है कि सारी हिज़्ब इख्तिलाफ ही मार्शल लॉ के निफाज के लिए काम कर रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अगर मुझे कत्ल किया गया में दावा किया है कि मार्शल लॉ के निफाज से बहुत पहले जनरल ज़िया ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए फ़ौजी अफसरान को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि वो इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात करें। गोया मार्शल लॉ के निफाज की तैयारी पहले से ही मौजूद थी। मुअर्रिखीन और मुसन्निफ़ीन के बयान करदा वाक़यात से भी यही अंदाज़ा होता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का मंसूबा पहले ही मौजूद था, जिसकी राह हमवार करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए और असगर खान का फ़ौजी जर्नैलों को लिखा गया ख़त भी इसी साजिश की एक कड़ी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।